वक्त नजदीक आता जा रहा है चुनाव का, मतदान का, और सियासत बहुत गर्म होती जा रही है। तीखी बयानबाजी के साथ आगे बढ़ रही है। तरह तरह की रणनीतियां बन रही हैं, तरह तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर लड़ाई अब बहुत आगे पहुंच चुकी है। वोट बैंक काटने के आरोपों की तक बात पहुंच चुकी है। कोई किसी पार्टी को कह रहा है कि तो वोट काटने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। विरोधी एक दूसरे पर लगातार अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रचार में बीजेपी के साथ साथ जेजेपी को भी टारगेट कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो ये तक कह चुके हैं कि मुकाबला सिर्फ कांग्रेस का बीजेपी के साथ है, बाकी सब तो वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। जेजेपी ने इसे कांग्रेस की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की घबराहट बताया। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में लगातार बयानबाजी तेज होती जा रही है। लोकसभा चुनाव का रण, हरियाणा में सियासी जंग आर पार। 2024 का विजन, सियासत में कितना टर्न, सामने चुनाव, किसकी कटेगी पोल। हरियाणा में 10 सीटों के लिए वोटिंग की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के बयान में गर्माहट आने लगी। 10 सीटों पर बीजेपी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन, इनेलो से लेकर जेजेपी तक ने अपनी अपनी जीत के लिए प्रण ले लिया। 10 लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग है। उससे पहले सियासत की पिच पूरी तरह तैयार है। बीजेपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और कांग्रेस की तरफ से अभी तक किसी भी सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ। हुड्डा खुद के चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं। रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा के लिए दावेदारी है। मुकाबला बीजेपी के साथ बता रहे हैं और जेजेपी समेत इनेलो को वोट काटने वाली पार्टी बता रहे हैं। रोहतक से दीपेंद्र की वो है, पार्टी फैसला करेगी तो दीपेंद्र चुनाव लड़ेंगे, तो दोनों नहीं लड़ना चाहते हैं। अगर दीपेंद्र नहीं लड़ेगा तो फिर मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि इस गठबंधन का एक समझौता और हो गया है गठबंधन तोड़ने का, और उनका प्रयास रहेगा कि कांग्रेस का नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हरियाणा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की है, कांग्रेस और बीजेपी की। तो वोट काटने की कोई जगह नहीं है। वो लोग समझ चुके हैं कौन वोट काटू है कौन नहीं। कि उनके तो पूरे कुनबे में ये घबराहट है कि वो रोहतक बचा ले ना बचाए। अगर दम है, खुद मैदान में है, कुमारी शैलजा को उतारे और जितने दिग्गज हैं किरण चौधरी जी और उनको मैदान में उतारे, लड़े कांग्रेस में चुनाव। आज उनके मन में घबराहट इतनी है कि बारी बारी वो जेजेपी को टारगेट करते हैं। हम तो दम के साथ 10 की 10 सीटें लड़ेंगे और मजबूती के साथ पहले से भी ज्यादा वोटों के परिणाम भी लाएंगे, सीटें भी जीत के वाले। चुनावी समर में हमला जेजेपी पर साधा जा रहा है। हरियाणा के जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह जेजेपी को बीजेपी की रिजर्व टीम बता रहे हैं, तो इस बार पर पलटवार दुष्यंत चौटाला का है। बी टीम तो अलग होती है भाई, 11 खिलाड़ी हो गए, ए टीम के 11 बी टीम के हो गए। यहाँ जो गठबंधन है वो बी टीम नहीं है जेजेपी, वो एक्स्ट्रा प्लेयर है ना। कोई जब खेल होता है तो 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे, 4 ऐसे बैठते हैं, कोई किसी को चोट फोट लगे तो उसको बुला लेना। तो ये तो एक्स्ट्रा बेंचर थे, एक्स्ट्रा बेंच पे बैठने वाले टीम थी ये। 1 साल तक तो वो तोड़वाना चाहते थे, तब तो मैं कोई प्लेयर नहीं था। आज कांग्रेस में चले गए तो कांग्रेस की भाषा बोलने लग गए। उनका मामा का बेटा भूपेंद्र हुड्डा भी यही बात बोलता है। कोई अंतर है? मैं एक चीज मानता हूँ, राजनीतिक तौर पर जितनी घबराहट वीरेंद्र सिंह जी के परिवार में, वो ये साफ कर देती है कि बेटे को तो बीजेपी में ज्वाइन करा लिया और हस्बैंड वाइफ आज भी बीजेपी में बैठे हैं, वो क्यों नहीं कांग्रेस में जाना पसंद। और निर्णय लेना था तो पूरे कुनबे ने इकट्ठे लेना, जिंदल परिवार ने लिया भी। 2 किश्तियों में तैरने वाला आदमी हमेशा समुद्र में गिरता है, और ये चीज भविष्य के अंदर आप वीरेंद्र सिंह जी को देखो। लोकसभा चुनाव में नेताओं के बयान, दावे, तेवर सब कुछ खुलकर सामने है। इनेलो से अभय चौटाला कुरुक्षेत्र से मैदान में है। वो बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल और इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुशील गुप्ता को निशाने पर ले रहे हैं।
हरियाणा का अगर कोई व्यक्ति है जो इस प्रदेश से प्यार करता है, वो सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट नहीं डालेगा। इसलिए नहीं डालेगा कि हमारा SYL का जो पानी है, उस पानी को पंजाब की आप पार्टी की सरकार ने रोक रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हमारे हक में दे दिया। उस फैसले को मानने की बजाय कहीं उसके अंदर नई कठिनाइयां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये उसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। बहुत शानदार तैयारी है। हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन 10 के 10 जीत रहा है। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही है। दिल्ली के अंदर 7 के 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। चुनाव से पहले लगातार विरोधी जेजेपी पर यह कहकर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन टूटकर भी गठबंधन बना है। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र हुड्डा से लेकर कई नेता ये बयान दे रहे हैं। पलटवार जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का है। कह दिया है कि कांग्रेस को चिमटे से भी नहीं छुएंगे। और जो कांग्रेस इस तरह की बात करती है, उसको हम चिमटे से भी छूना नहीं चाहते। हाथ से छूना तो बहुत दूर की बात है, हम चिमटे से भी नहीं छू सकते उस कांग्रेस को। 10 लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी तक सिर्फ कुरुक्षेत्र सीट का ऐलान हुआ है। इनेलो की तरफ से कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला ताल ठोक रहे हैं और जेजेपी भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर ऐलान कर चुकी है। लेकिन 9 सीट पर इन पार्टियों का गणित फंसा है। चुनाव करीब है और बयानों से साफ जाहिर है कि आने वाले दिनों में सियासी लड़ाई और जोरदार होने वाली है। फिर रिपोर्ट खबरें अभी तक।